अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, नम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और नम्स का अभी तक रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुआ, ऑफिशियल रिज़ल्ट। लेकिन नम्स के जो आप एग्ज़ाम को दे के आए हैं, यू नो कि वो एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, तो उसकी वजह से कुछ अफ़ेक्ट्स होंगे हमारे जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर, जो मेरिट बनेगा उसके ऊपर, और जो आपके डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ थे या वो एमसीक्यूज़ जो कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ थे, उन एमसीक्यूज़ के रिलेटेड भी कोई बैलेंसिंग इफेक्ट शायद किया जाए, कुछ बैलेंस करने के लिए या उसको सही करने के लिए, इस पॉइंट को रेक्टिफाई करने के लिए कि बच्चों को अगर वो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है तो उसको एनालाइज़ किया जाएगा उन एमसीक्यूज़ को, या फिर ऐसा किया जा सकता है कि उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि मुझे रीसेंट अपडेट्स मिली हैं उसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी भी रीसेंट और लेटेस्ट अपडेट्स हों और जितनी भी डेवलपमेंट्स हों अकॉर्डिंग टू जो नम्स के आपके एमडी कैट के एग्ज़ाम के हवाले से हैं या आपके एमडी कैट के एग्ज़ाम के हवाले से हैं, वो मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँ। वीडियोज़ जो भी बनाऊँ तो आप लोगों तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एमसीक्यूज़ जो थे वो बहुत मुश्किल थे आपके नम्स के एग्ज़ाम के, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे और आउट ऑफ सिलेबस के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज़ बच्चे कह रहे हैं कि उसमें मिस्टेक्स भी थी, और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि एमसीक्यूज़ बहुत मुश्किल थे। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे और कुछ एमसीक्यूज़ में मिस्टेक्स थी, तो अब इस चीज़ को किस तरीके से नम्स का जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कब अनाउंस होगा, या आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों में अनाउंस होगा, विद इन अ वीक और 2 ये अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक और 2 ये अनाउंस होगा, और जब अनाउंस होगा तो उसमें आपके इन जो आपके जो पॉइंट्स हैं इनको कैसे वो हैंडल करेंगे, ये देखने की बात है। तो अब जो बात की जा रही है, इनको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा या इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, जो कि हम जानते हैं कि नॉर्मली भी जब भी ऐसा कोई मसला होता है, कोई आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ होते हैं या कोई ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जिनमें कोई मिस्टेक होती है, उन एमसीक्यूज़ को किस तरह से करते हैं कि उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं उन एमसीक्यूज़ की जगह पे। अब मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, या उसको किसी और तरीके से किस तरह से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये अब कमिंग डेज़ में हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अपडेट्स मिलेंगी इससे रिलेटेड। लेकिन अभी जो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ समथिंग जो कि राइटिंग ऑन द वॉल है कि हाँ, एमसीक्यूज़ मुश्किल थे और पेपर मुश्किल था, और उसमें कुछ एमसीक्यूज़ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगे हैं, और साथ में ये भी लगा कि दे वर आउट ऑफ सिलेबस। तो उसको ग्रेस मार्क्स के साथ, मेरे ख्याल से ग्रेस मार्क्स वाली चीज़ ज़्यादा लग रही है कि इट इज़ नॉर्मल थिंग जो हो सकता है। तो अब ये देखते हैं कि आगे क्या करते हैं वो इसके साथ, क्योंकि अभी तक जो ग्रेस मार्क्स की डिस्कशन चल रही है इर्द गिर्द स्टूडेंट्स के बीच में भी, क्योंकि अब उसको किसी तरीके से तो हल करना ही है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ अपडेट वगैरह और मिलेगी तो आई विल मेक अ वीडियो। और इसी तरह अगर स्टूडेंट्स आपने कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन में भी बोला हुआ है, और ओवरऑल भी स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि उनको नम्स के जो सीट्स हैं उनके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ओपन मेरिट सीट्स कितनी हैं, क्योंकि और वैसे कितनी टोटल सीट्स हैं नम्स की फॉर एमबीबीएस एंड फॉर बीडीएस, और उसमें आपके लिए जो ओपन मेरिट सीट्स, जो बच्चे ओपन मेरिट के लिए compete कर रहे हैं, वो कितनी सीट्स हैं। तो अब उसमें टोटल सीट्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि एमबीबीएस की टोटल सीट्स फॉर नम्स आर 200 सीट्स हैं नम्स के लिए एमबीबीएस की सीट्स, और इसी तरह बीडीएस की सीट्स हैं 50, और इसी तरह जो ओपन मेरिट्स की सीट्स हैं 200 में से एमबीबीएस की वो हैं 40 सीट्स, एमबीबीएस की 40 ओपन मेरिट सीट्स हैं। इसी तरह बीडीएस की 50 में से 7 हैं जो ओपन मेरिट सीट्स हैं। और आप जानते हैं कि बच्चे के जो पिछले एग्ज़ाम्स होते हैं नम्स को एक ऐसा एग्ज़ाम समझा जाता है जिसमें कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ आते हैं, ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल इतना हाई नहीं होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि इसका मेरिट काफ़ी हाई होता है। तो मेरिट हाई होने की वजह यही है कि वो पेपर आसान होता है। इसी तरह अगर पेपर मुश्किल आ गया जैसा कि अब आया है, तो इसके लिए मेरिट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हम पिछले एग्ज़ाम के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। पिछले एग्ज़ाम का जो एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट था, क्योंकि पेपर एक आसान पेपर था जिसको मॉडरेट के आसान पेपर कंसीडर किया गया था स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, और वो उसका मेरिट जो क्लोजिंग मेरिट था वो 95.20% था फॉर एमबीबीएस, और इसी तरह बीडीएस का जो था वो था 94.40%।
तो अब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेपर आसान होने की वजह से मेरिट काफ़ी हाई था, और इसी चीज़ से हम ये भी डिटर्मिन कर सकते हैं, इससे हमें ये लीड भी मिलती है कि अगर पेपर, क्योंकि वो जितने आसान थे उतना ही ये मुश्किल था, तो इसकी मुश्किल ज़्यादा होने की वजह से और डिफ़िकल्टी लेवल हाई होने की वजह से क्या होगा, मेरिट लो होने के चांसेस बहुत हाई हैं, कि बहुत चांस है कि इसका मेरिट बहुत लो हो जाएगा। अब कितना लो होता है दैट इज़ समथिंग कि हम उसको कह सकते हैं कि ये कबल अज़ वक्त कहने की बात होगी, लेकिन लो होने की जो चीज़ है दैट इज़ समथिंग दैट इज़ हमें नज़र आ रही है कि हम जब MCQs ऐसे मुश्किल आ जाएँ, ऐसा मुश्किल पेपर हो जाए, तो फिर मेरिट ने लो होना है। 95.2 और उससे तकरीबन वैसा मेरिट लास्ट टाइम था, तो उससे तो बहुत कम मेरिट होगा। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है। साथ में स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक और पॉइंट ये कहना था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो, अब एक पेपर आपका नम्स का हो गया है, अब उस पेपर पे आपका फोकस उसी पे लगा रहा है जिसमें आप देखें ओपन मेरिट की अगर देखी जाए सीट्स हैं 40, और फॉर MBBS एंड फॉर BDS इट इज़ 7। तो ये जो इतनी सीट्स के लिए आप लोग कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम हो गया, उसकी आगे जो डेवलपमेंट्स होंगी, लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी। आप उसके अलावा आप लोगों का अब मेन फोकस आपका MD कैट का एग्ज़ाम होना चाहिए। आप MD कैट के एग्ज़ाम पे अब अपना फोकस सारा उसी पे कर दें, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत अपडेट्स जो भी मिलती हैं आप उसको ले सकते हैं, आप या आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं वो अप टू डेटेड रहें इसके बारे में। ये जो इसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स होती हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं, वो उसके बारे में वीडियोस बनेंगी और वो आपके घर वाले देख सकते हैं, या आप लोग अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन वॉच दैम। लेकिन आपका जो मेन फोकस अब होना चाहिए, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली आप लोगों को अब फोकस करना चाहिए अपने पेपर के ऊपर, और सारा वक्त उसी पर लगाना चाहिए। अब कितने ही डेज़ बच चुके हैं, इन दिनों में तो आपको रिविजन्स करनी चाहिए, और जितना आपसे रिवाइज हो सकता है आप उसको डिवाइस करें। और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो जाए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, और वो पेपर आप लोगों के लिए ऐसा मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए दुआ करती रहूँगी। बाकी और कोई भी अपडेट होगी तो मैं वीडियोज़ बनाऊँगी नेक्स्ट, तो आप लोगों तक वो पहुँच जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।